हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर में। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज से आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स शुरू होने वाला है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग दो चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है कि डेफिनेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या दिया गया है आपको, पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर इसको हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो। पॉली मतलब मेनी और नॉमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हो गया यहाँ पे। तो polynomial is an algebraic expression which consists of many टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड सुनने का है नया, दो वर्ड नए क्या सुनने के लिए आए हैं। सबसे पहला आया है आपको कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक समझो एक बहुत ही सिंपल टाइप है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें आपको वेरिएबल दिखेंगे, प्लस कांस्टेंट दिख जाएंगे, प्लस कोएफिशिएंट दिख जाएंगे। ठीक है, प्लस पावर दिखेगी वेरिएबल की। ओके, फिर उसके बाद प्लस एल्जेब्रिक ऑपरेशन दिखेंगे। ओके, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां पे आपको वेरिएबल दिखे, कांस्टेंट दिखे, कोएफिशिएंट दिखे, पावर दिखे और एल्जेब्रिक ऑपरेशन दिखे। अब इतने सारे मैंने नए टर्म्स ला दिए हैं। इन सब का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, पावर, एल्जेब्रिक ऑपरेशन, इन सब का मतलब क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। यहाँ पे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये क्या है आपका, ये आपका है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हुआ, मैंने क्या बोला था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपको वेरिएबल दिखेंगे, कांस्टेंट दिखेंगे, कोएफिशिएंट दिखेगा, पावर दिखेगा और एल्जेब्रिक ऑपरेशन दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है, ओके, व्हाट इज वेरिएबल। मैथमेटिकल टर्म में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, मगर इंग्लिश में बोले हम लोग तो इसको बोलेंगे हम लोग अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे अल्फाबेट क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है, तो एक्स क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। ठीक है, सेकंड आता है आपका कोएफिशिएंट। कि कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो कोई भी वेरिएबल के साथ जो नंबर को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है
उस नंबर को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी वेरिएबल है, अगर उसके साथ हमने नंबर को मल्टीप्लाई करके रखा है, इस नंबर को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 1 और x का कोएफिशिएंट हो गया 5। ठीक है, तो इधर 1 और 5 हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सिंगल नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जो अकेला है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो है आपका 6। तो 6 इज द कांस्टेंट। फिर उसके बाद एल्जेब्राइक ऑपरेशन। एल्जेब्रिक ऑपरेशन में आता है आपका प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या हो गया, आपका प्लस हो गया, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सब क्या होता है आपके एल्जेब्रिक ऑपरेशन। और लास्ट में आता है आपका, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिग्री या पावर। ठीक है, डिग्री और पावर क्या होता है, देखो कोई भी वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा गया है उसे हम लोग कहते हैं डिग्री या पावर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के ऊपर, मैं एक बार फिर से बता दूं, सिर्फ वेरिएबल के ऊपर, ना कि नंबर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे x के जो ऊपर पावर, जो नंबर लिखा गया है 2, ये क्या है आपका पावर है, तो x का पावर 2। ठीक है, वैसे यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर क्या है या डिग्री क्या है, 1 है। समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको जैसे समझाया था पहले कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स। अब यहाँ पे एक वर्ड रह गया है टर्म्स। ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स मतलब ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, इसे हम लोग कहते हैं टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आपके सामने जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूरा जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, या मैं बोलूँ पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म बताऊं, जनरल फॉर्म बताना मतलब कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसे हम लोग लिख सकते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या हो गया इसका, ए एन एक्स एस टू पावर एन प्लस a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus a n minus 2 x raised to power n minus 2 and it will go on। पावर यहाँ पे आप देख सकते हो n जो है, n क्या है आपका पावर है और ये कम होते आ रहा है। ठीक है, ये आएगा a1x प्लस a0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू p ऑफ x। p ऑफ x क्या होता है, पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं p ऑफ x। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है उसे हम लोग लिखेंगे p ऑफ x। अगर यहाँ पे वेरिएबल y लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे p ऑफ y। अगर वेरिएबल z लेंगे तो p ऑफ z। समझ में आ गया। तो अगर इसके हिसाब से चले, यहाँ पे आप देख सकते हो जो n है, n इज द पावर। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो रही है, कम होती आ रही है। और ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है, हमेशा पावर डिसेंडिंग टू असेंडिंग में रिप्रेजेंट करना है, हाईएस्ट से लोएस्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे भी हमने वही किया है, एक्स स्क्वायर सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखी, फिर उसके बाद एक्स एस टू पावर 1, फिर यहाँ पे सिर्फ एक्स एस टू पावर 0 बचा। एक्स एस टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसलिए हमने एक्स एस टू पावर 0 लिखा है। समझ में आया। तो आई होप आज का जो आपका वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, एक बार 2 मिनट में हम लोग समरी में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि डेफिनेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, पॉली मतलब मेनी, नॉमियल मतलब टर्म्स। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ लो कोई भी एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके अंदर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, पावर है और अलजेब्रिक ऑपरेशन है। फिर हमने इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखा, x² + 5x + 6। यहाँ पे हमने सबसे पहले वेरिएबल देखा, वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट, जैसे यहाँ पे x। फिर हमने कोएफिशिएंट देखा, कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया है उसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हो गया 5, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हो गया 1, ठीक है। फिर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, कोई भी नंबर, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, सॉरी, अगर कोई भी नंबर अकेला है उसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पे 6 क्या है, अकेला है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट। फिर आता है आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। अलजेब्रिक ऑपरेशन में आप लिख सकते हो कि एक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐड जो भी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। फिर आखिरी में आता है आपका डिग्री एंड पावर। डिग्री एंड पावर किसका हम देखेंगे, हमेशा जो वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है उसका ही हम लोग डिग्री और पावर देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टर्म्स था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मेनी टर्म्स। तो टर्म्स मतलब ये एक पूरा टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ठीक है। फिर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे लिख के बताया कि an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2 अप टू a1x प्लस a0, जहाँ पे आपका जो an-1 an-2 a1 a0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे ये सब क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, ओके। और x क्या है, आपका वेरिएबल है, और यहाँ पे n क्या है, n इज द पावर, या आप बोल सकते हो डिग्री, ठीक है। तो इसके साथ हमने जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी खत्म कर दिया है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल करो सब्सक्राइब। और उसके साथ अगर आपको हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए इंस्टाग्राम में जाओ, हमारे हैंडल में maths_scholar, और वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।